बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। कल शाम से ही बहुत सी अहम सी चीज़ें ख़बरों की ज़ीनत है और ये ख़बरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम और सोशल मीडिया पे हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये एक ऐसी ख़बरें हैं जिनके फ़ेक होने का दावा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल मुसद्दिका हैं। उसमें सबसे पहले एक तस्वीर आई हम सब लोगों के सामने, और इस तस्वीर ने, जो कि अधूरी थी मगर अधूरी होने के बावजूद पूरी थी, इस तस्वीर को अधूरा क्यों रखा गया? जिस अहम मुलाकात से ये तस्वीर मंजर आम पर आई, उस मुलाकात के अंदर अहम गुफ्तगू क्या हुई थी, ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ तोशा खाना के हवाले से जो ट्रायल अब शुरू होगा 12 जुलाई से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के अगेंस्ट, उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने बड़ा ही एक तड़के वाला जुमला बोला कि जुर्म की कोई एक्सपायरी नहीं होती। तो आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे और मैं आपके सामने रखूंगी कि क्या वाकई जुर्म की कोई एक्सपायरी नहीं होती या फिर होती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि अधूरी तस्वीर, वो इतना हंगामा बरपा हुआ, उसके अंदर IMF डेलीगेशन के एक रुकन थी, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस एक तस्वीर के अंदर थे। उस अहम मुलाकात के बाद जब वो तस्वीर मंजर आम पर आई तो एक निजी चैनल, जो कि बड़ा मंजूर नज़र समझा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और लोगों की अक्सरियत जब भी कोई तहरीक इंसाफ से रिलेटेड खबर देखनी होती थी तो उस चैनल को स्विच करते थे। कई बार उस चैनल के ऊपर हमने पाबंदियां भी देखी। और उस चैनल पे जब वो तस्वीर आई, मुझे नहीं पता, शायद गालिबन एडिटर की गलती हो सकती, क्योंकि चैनल के अंदर जो पॉलिसी चल रही होती है उसमें इतनी बड़ी गलती की गुंजाइश नहीं होती। मेरा ख्याल है कि एडिटर था और उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आई, उसने उस तस्वीर को इस तरीके से अधूरा किया कि उसमें से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को ब्लर कर दिया गया, मगर एक तरफ कुरैशी साहब को बैठे रहने दिया गया और दूसरी तरफ IMF डेलीगेशन की जो रुकन थी वो मौजूद थी। ये एक तस्वीर ऐसी थी जिसके मंजर-ए-आम पर आने के बाद शदीद हंगामा बरपा हुआ और लोगों ने ना जाने क्या क्या था जो कह ना डाला हो उस एक निजी चैनल को। देखने की बात यह है और सोचने की बात यह है कि तस्वीरों को अधूरा या ब्लर करने के बाद क्या वो लोगों के जहनों में भी अधूरी हैं? बिल्कुल नहीं, वो पूरी हैं। क्या किसी शख्स का नाम लेने के ऊपर जो कदगन लगाई गई है उसके बाद उस शख्स को लोग भूल गए? ऐसा नहीं है। क्या लोग अगर तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कहकर बात करते हैं तो किसी को नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन क्या है? क्या ये मज़े खेज नहीं है कि एक शख्स जो सोशल मीडिया पर तो अपने उरूज की दास्तान बयान कर रहा है और हमारे सामने है, मगर उसे दीगर बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर आने नहीं दिया जा रहा? क्या ये मज़े खेज नहीं है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी जमात आज भी अगर सर्वे होता है तो मकबूल गर्दानी जाती है? क्या ये मज़े खेज नहीं है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर बैठकर बात करते हैं तो उनकी गुफ्तगू का आगाज भी उसी एक आदमी से होता है और उसी एक आदमी के ऊपर उनकी गुफ्तगू खत्म हो जाती है? क्या ये मज़े का खेज नहीं है? क्या इस तरह से तस्वीरों को ब्लर कर देने से, इस तरह से किसी के शक्ल ना दिखाने से, क्या उस आदमी का, इंसान का वजूद खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई आज़ादी इजहार नहीं है। क्या ये एक जाती लड़ाई है? हम तो इसे एक रियासत की लड़ाई समझ के देखते रहे हैं कि ये रियासत पाकिस्तान की लड़ाई है। क्या ये जाती लड़ाई में तब्दील हो गई है? क्या रियासत के अंदर ऐसे कवानीन लागू हो गए हैं कि किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता मगर सब उसको जानते हैं, सबके दिलों में वो बसता है? इस तरह की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ये अवाम के अंदर ना सिर्फ गुस्से को बढ़ा रही हैं बल्कि जग हसाई का भी एक मौका पेश कर रही हैं पूरी दुनिया को कि अगर कदगन है तो किस किस्म की कदगन है, किस किस्म का ये मुआशरा है जिसके अंदर हम सब चल रहे हैं, किस किस्म का ये सिस्टम है जिसको हम सब लोग बना रहे हैं। अब ये तस्वीर निकली कहां से थी? ये तस्वीर निकली कि IMF के डेलीगेशन ने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन से मिलना चाहती है, उनकी टीम से मिलना चाहती है। जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उन्होंने इस एक बयानी को परवान चढ़ाया कि जी वो कोई ख़ास वजह नहीं है, सब जमातों से मिल रहे हैं। ख़ास वजह है एक ऐसी जमात जिसके खिलाफ पूरा इत्तेहाद है, एक ऐसी जमात जिसके चेयरमैन का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, एक ऐसी जमात जिसको टेररिस्ट पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी जमात जिसके हवाले से सोचा जा रहा है कि इसको इलेक्शन कमीशन में आकर इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरने देना है या नहीं देना। ये छोटी बात नहीं है।
ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है कि पीटीआई से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से उनका डेलीगेशन आ रहा है, मुलाकात कर रहा है। अब बात क्या थी? जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने एक वीडियो मैसेज के जरिए पैगाम पहुंचाया और जो चीज़ें मुख्तलिफ खबरों से, मुख्तलिफ रिपोर्टर से सामने आई, वो यही था कि उनको एक हिमायत दरकार थी। इनफैक्ट इनसाइड स्टोरी क्या है, IMF ये बात जानता है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये पार्टी अपने उरूज पर खड़ी है। इतनी पाबंदियों के बावजूद भी इनका वोटर किसी दूसरी जमात के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कदगनों के बावजूद, इतनी बंदिशों के बावजूद भी इनका वोटर घर में बैठने को तरजीह देगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसमें एक बड़ी साइंस लगाई है। IMF ने जो $3 अरब का हमारे लिए एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट बनाया है, वो एग्रीमेंट है 9 महीने के अंदर ये पेमेंट्स हमारे पास आएंगी। उस दौरान में केयर टेकर सेटअप भी बन जाएगा, इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन के बाद जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी शायद कुछ आसानी पैदा हो सकती है। इसीलिए उन्होंने इसे सिर्फ 9 महीने के लिए रखा है। अब IMF ने ना सिर्फ उस मुआहदे के लिए PTI चेयरमैन की हिमायत मांगी है, इसके बावजूद वो ये भी बात जानते हैं कि इतनी बड़ी जमात को, जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में वोटर है, उसको आप इलेक्शन के प्रोसेस से नहीं रोक सकते। और अगर ये पार्टी इलेक्शन के अंदर आ जाती है तो आप इनकी कामयाबी को भी, बहुत हद तक है कि इसका इम्कान ना होने के बराबर है कि इनकी कामयाबी को रोका जा सके। इसीलिए IMF के डेलीगेशन ने जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसके अलावा तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और इसके ऊपर जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई कदगन नहीं लगा सके, वो उन्हें नहीं रोक सके, या कोई भी दूसरा शख्स उन्हें नहीं रोक सका कि जनाब आप PTI चेयरमैन से नहीं मिल सकते या आप PTI की टीम से नहीं मिल सकते। और इस बात का कभी इम्कान है। दूसरी बात यह कि हमने देखा जब IMF के साथ हमारा मुआहिदा नहीं हो रहा था, उस वक्त सारी तोपों का जो रुख था वो तहरीक इंसाफ की तरफ था कि तहरीक इंसाफ ने उनके साथ खिलाफ वर्जी की, इसीलिए वो तहरीक इंसाफ से नाखुश हैं और वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक ही पेज पर समझ रहे हैं, इसीलिए वो हमारे साथ मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। IMF के शदीद नाराज़ है, IMF को ये हो गया, IMF को वो हो गया, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ऐसा कर दिया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वैसा कर दिया, इसीलिए IMF अब हमें कोई बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। अगर IMF सोचने की बात है, अगर IMF PTI से या PTI की लीडरशिप से इतना ही नाराज था तो फिर उन्हें हिमायत क्यों दरकार थी? उन्हें हिमायत इसलिए दरकार थी क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि अगली गवर्नमेंट, इत्तेहादी गवर्नमेंट तो शायद बना पाए तो बना पाए, मगर तहरीक इंसाफ की कामयाबी को रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और ये बात वो जानते हैं क्योंकि अगली गवर्नमेंट ही उनके बेल आउट को या स्टैंड बाय एग्रीमेंट को या इस पैकेज को लेकर आगे बढ़ेगी और उसी के साथ अपने मामलात को वो लेकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उन्होंने हिमायत मांगी है। मगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी हिमायत एक बड़ी शर्त के ऊपर की है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो बड़ी शर्त IMF के डेलीगेशन के सामने रखी, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मुआहिदे की हिमायत तब करेंगे जब आप हमें ये यकीन दहानी कराएं कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब 2023 होगा, अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। तो उसके IMF ने इन्हें तौसीक कराई है और कहा है कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होगा, केयर टेकर सेटअप अपनी मुकर्ररा मुद्दत को पूरा करके रवाना हो जाएगा, किसी किस्म के दौरानिए को तवील नहीं किया जाएगा, ना इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, ना ही केयर टेकर सेटअप को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया जाएगा एज इट इज़, जैसे कि पंजाब के हमारे अंदर देखने को मिलता है। तो इस यकीन दहानी के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने IMF के $3 अरब के जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी हिमायत की है। ये उसकी इनसाइड स्टोरी है। फिर एक जो बड़ा इंसिडेंट हुआ वो तोशा खाना के ट्रायल के हवाले से। तोशा खाना का जो ट्रायल है वो काबिल समाअत करार दे दिया है और तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उसके लिए नॉमिनेटेड है, उसके अंदर आएगी, पेश होगी और ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जो एक बड़ा कड़क सा जुमला है इलेक्शन कमीशन के वकील ने बोला, उन्होंने कहा कि जनाब जुर्म की कोई एक्सपायरी नहीं होती। चलिए मान लिया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, तोशा खाना के अंदर से जो उन्हें गिफ्ट मिले वो उन्होंने बेच डाले, और चलिए मान लिया उन्होंने पैसा खुद खा लिया, फिल वक्त इसको फर्ज कर लेते हैं। तो जिन्होंने अंडरगारमेंट्स तक उठा ली तोशा खाना से, क्या उनका भी ट्रायल होगा? जिन्होंने कारें समेटी, क्या उनका भी ट्रायल होगा?
जिन्होंने टाइयां, स्कार्फ, नेकलेस सब उठा लिया, क्या उनका ट्रायल भी होगा? तो फिर कानून के अंदर यह सुकम क्यों है? कानून के अंदर भी इनकी गुंजाइश होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और पहले दिन जिस दिन तोशाखाना का ये मामला उठा था, और ये बड़ी ही कवी उम्मीद थी, इम्कान था कि जितनी भी जमातें जिन्होंने तोशाखाना से चीज़ें समेटी हैं, तहाइफ वसूल किए हैं, घरों तक ले गए हैं, मतलब आप ये सोचिए, आलम यह है कि अंडरगारमेंट्स तक नहीं छोड़ी गई। क्या उनको ट्रायल के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए? और अगर जुर्म की कोई एक्सपायरी नहीं होती तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था प्लॉट अलॉटमेंट का, वो भी तो एक जुर्म समझ के उसके ऊपर केस चला। 1986 से 3 दहाइयों से ज्यादा हो गया इस मामले को, ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। अगर ये जुर्म नहीं था तो फिर क्यों चलाया गया? यहां पर कानून क्या जवाब देगा? अगर ये जुर्म है तो फिर ये एक्सपायर कैसे हो गया, ये खत्म कैसे हो गया? एक ऐसा मामला जो लीगली कटहरे के अंदर था, 3 दहाइयों से ज्यादा चलता रहा, और अचानक से वो जो लीगल मामला था वो इलीगल डिक्लेयर हो गया और वहां पे जुर्म की एक्सपायरी हो गई। मगर जब बात आती है तोशाखाना के घड़ी की, पेन की, कफ लिंक्स की, तो ये कहा जाता है कि जुर्म की कोई एक्सपायरी नहीं होती। तो ये सारा सिस्टम ही हमारा इतना बुरी तरह से करप्ट है, क्रैश है कि न जाने इसका क्या होगा। हमें अगर एहतसाब के अमल को बढ़ाना है तो हर एक के लिए पैमाना यकसा होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नून लीग ये बयानियां लेकर आगे बढ़ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो इलेक्शन होंगे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी नज़र में क्या है वो ये बेहतर बता सकते हैं, मगर जहां तक एहतसाब का मामला है तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम डिमांड करती है कि एहतसाब यकसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।